जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन और बेहतरीन खबरें। एकल अभियान अंतर्गत ग्राम उत्थान फाउंडेशन के द्वारा बेंगाबाद के आनंद आश्रम में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र आरएसएस के झारखंड प्रांत प्रचारक दिलीप जी आदि के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव-गांव में कीर्तन, भजन, रामायण, महाभारत पाठ के अलावे अखाड़े होना चाहिए, जिससे हमारी स्वस्थ और हमारी संस्कृति की धरोहर ज्वलंत बनी रहेगी। कार्यक्रम से पूर्व भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भजन कर नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। इस दौरान मौके पर आरएसएस के नवल कुमार करण, विनय कुमार सिंह, राजेश पोदार, मृत्युंजय सिंह, सुरेंद्र लाल, सोनू शाह, अजीत राय, दिगंबर जी, प्रशिक्षा रीता कुमारी के अलावे कई लोग मौजूद थे। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। एकल अभियान के अंतर्गत ग्राम उत्थान फाउंडेशन के बैनर तले बेंगाबाद के आनंद आश्रम में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का भव्य उद्घाटन झारखंड के प्रांत प्रचारक दिलीप जी, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य नवल कुमार कर्ण, एकल स्वाभिमान जागरण के अध्यक्ष सह ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह, डॉक्टर राजेश पोद्दार, सुरेंद्र कुमार लाल, अजीत कुमार राय, सोनू शाह, दिगंबर जी आदि के द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन के बाद नारियल फोड़ करके उद्घाटन किया गया। बताया जाता है इस दौरान आए झारखंड के प्रांत प्रचारक दिलीप जी ने कहा कि महिलाओं के लिए व छात्राओं के लिए बेहतर भविष्य के लिए यह निकाला गया है और लोगों को जागरूक करने का मकसद है। कहा कि हर गांव में, हर घर में भजन कीर्तन होना ही चाहिए और साथ ही साथ कहा कि हम हिंदू सनातन संस्कृति को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर राजेश पोद्दार, मृत्युंजय सिंह और प्रशिक्षण दे रही रीता कुमारी आदि ने कहा कि छात्राओं का भविष्य और बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए यह अथक यहाँ प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ कहा कि एकल विद्यालय लगातार गांव ग्रामीणों को जागरूक करके उन्हें आजीविका प्रदान करने का कार्य कर रही है। सब काफी सराहनीय है। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। मुझे यहाँ प्रशिक्षिका के रूप में रखा गया है। यहाँ की बच्चियाँ सिलाई सीखने के लिए बहुत उत्सुक हैं और मैं पूरी अपनी क्षमता के साथ उन्हें प्रशिक्षण दूंगी ताकि वो भविष्य में इसका अच्छा लाभ उठा सके और अपने लिए भी उनको भी फायदा। कितने बच्चियों का अब तक यहाँ पर नामांकन हुआ है? अभी तक तो लगभग 20 बच्चियों का हो गया है और भी सीखने को उत्सुक हैं। तो आ सकते हैं? हाँ, वो आ सकते हैं। इसमें क्या जो विद्यालय में पढ़ रही हैं वैसी छात्राएं या कोई अन्य कैसे? हाँ, ऐसे आप कुछ भी नहीं, इसमें कोई सीमित दायरा नहीं है कि वो आ सकती वो नहीं आ सकती हैं। हाँ। इसमें औरतें भी आ सकती हैं, लड़कियां भी आ सकती हैं, जो विद्या ग्रहण कर रही हैं वो भी आ सकती हैं। कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकती है। इसमें कोई दायरा सीमित नहीं किया गया है कि इनको आना है उनको नहीं आना है। जो भी शिक्षा प्राप्ति के लिए सिलाई सीखने के उत्सुक है वो सभी आ सकते हैं। एकल से आप पूर्व से जुड़ी हुई थी क्या? हम यहाँ पर बिहार प्रशिक्षण ले रहे हैं। जी, सिलाई प्रशिक्षण यहाँ आप ही देंगे? जी, यहाँ पे सिलाई प्रशिक्षण हम ही देंगे। क्या शुभ नाम बताइए आपने? मेरा नाम रीता कुमारी है। थैंक यू जी। आज जो उद्घाटन यहाँ किया गया, बताएंगे कार्यक्रम के बारे में? यहाँ पे एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया है। हम लोगों का प्रयास है कि जो बच्ची अगर ससुराल जाए तो वो कुछ न कुछ सिलाई कढ़ाई का काम सीख करके जाए और वो अपना भी कुछ इनकम उससे कर सके, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और छोटे छोटे जगहों पे हम लोग गांव-गांव में भी सिलाई का ही कार्यक्रम चला रहे हैं। बेंगाबाद में एक एकल ग्राम उत्थान केंद्र के द्वारा सिलाई केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक आदरणीय दिलीप जी और एकल राष्ट्रीय आरएसएस के कार्य समिति सदस्य आदरणीय नवल जी, मृत्युंजय जी, डॉक्टर राजेश पोद्दार जी और अन्य लोग थे।
ये नई कोई केंद्र नहीं खोला गया है। एकल के द्वारा हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उसके लिए जैविक खेती का तरफ बढ़ावा हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, जहाँ बच्चे ड्रॉप आउट हैं, वहाँ पर एकल विद्यालय खोले जा रहे हैं लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए। इस तरह का सिलाई केंद्र, कंप्यूटर केंद्र आदि इत्यादि विभिन्न प्रकार के ग्रामों में खोला जा रहा है। इसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा है और सभी का जब सहयोग होगा तो निश्चित रूप से ये गरीबों तक हर योजनाओं का लाभ मिलेगा, लोगों को रोजगार होंगे, प्रशिक्षण होंगे और शिक्षित होंगे। मैं इसके लिए यहाँ एकल के सभी साथियों को और जो है प्रांत प्रमुख को हार्दिक अभिनंदन के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एकल अभियान के अंतर्गत यहाँ सिलाई केंद्र जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खोला जा रहा है, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है इस क्षेत्र के लोगों को कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत थोड़ा इधर बोलिए, आप जी इधर देख करके बोलिए, इधर प्रांत प्रचारक आदरणीय दिलीप जी और आरएसएस के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय नवल जी और भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश पोदार जी और खड्डौली जो एकल ग्राम उत्थान संस्थान चल रही है उसके प्रभारी और संचालनकर्ता आदरणीय मृत्युंजय कुमार सिंह जी और भाजपा नेता सुरेंद्र जी और एकल के आदरणीय अजीत जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चियाँ और प्रशिक्षिका रीता कुमारी जी सहित प्रेस के साथी लोग, आज जैसा कि सर्वविदित है कि इस तरह के केंद्र एकल के द्वारा सिलाई केंद्र, कढ़ाई केंद्र, पेंटिंग का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर इलाकों में भी बच्चों की शिक्षा के लिए अनेकों विद्यालय की स्थापना की गई है। रासायनिक खादों के चलते खेतों की शक्ति, पैदावार शक्ति कम हो रही है, वहाँ भी जैविक खेती करने का जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इस सभी कार्यों में सभी क्षेत्र के ग्रामीणों की सहयोग की जरूरत है, सबकी सहभागिता की जरूरत है। जब सबकी सहभागिता होगी तो जिस तरह से अनेकों क्षेत्र में चाहे बच्चियों को प्रशिक्षण कराना है, उसके लिए एक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए है, किसानों को खेती के लिए जागरूक करना है, जो बच्चे हमारा ड्रॉप आउट थे, स्कूल से बाहर रहा करते थे, उनको शिक्षा देने की बात आ रही है। तो हम सभी जो है नागरिक, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हम सभी के सहयोग से ही ये संभव है और इसका जो उद्देश्य है निश्चित रूप से हम जो गांधी जी के भी सपने थे स्वदेशी और गांवों का उत्थान, वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। मैं पुनः बहुत हम सभी के लिए गौरवान्वित का विषय है कि आज प्रांत प्रचारक महोदय से हम लोगों का मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है और आप बच्चियों की प्रगति के लिए मैं बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जिम्मेवारी हमें दिए हैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए और आज इस सभागार में उपस्थित हम लोगों के प्रांत प्रचारक दिलीप जी, नवल जी, साथ में आए हुए नवल जी, बच्चियों संजय जी और हमारे मीडिया के साथी जगन्नाथ। ये सचमुच हम लोगों के बेंगाबाद के लिए गौरव का विषय है कि आज एकल अभियान के तहत एक सिलाई सेंटर और कंप्यूटर सेंटर इसके बाद खुलने जा रहा है। ये हमारे शिक्षा और जागरूकता की ओर
अग्रसर एक पहला कदम है और हमारी सरकार का भी एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसलिए आप सब लोग अगर साथ देंगे तो ये शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में भी ये बहुत कामगार अवसर मिलेगा लोगों को सीखने का, और उसके बाद और भी लोगों को सिखाने का एक अवसर प्राप्त होगा। और मैं आप लोग जितने भी लोग आए हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आया और इस सिलाई सेंटर का उद्घाटन में शरीक हुए। और यहाँ की जो संचालिका है रीता देवी, उन्हें भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ताकि उनके सहयोग से, उनके प्रशिक्षण से हमारी बालिकाएं शिक्षित होंगी और अपने अपने क्षेत्र में जरूर वो अपने कामयाब होंगी। धन्यवाद। जो प्रशिक्षु प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं वो सतत आते रहे, और हमारी जो प्रशिक्षिका है वह इस कार्य को सतत योगदान करती रहे। यही मेरी शुभकामना है, इस कार्य को सतत चलाने का। तो दो ही प्रकार के लोगों की आवश्यकता अधिक है, एक जो प्रशिक्षण लेने वाले हैं और दूसरे जो प्रशिक्षण देने वाले हैं। इनका अनवरत आना जाना हो और पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही जाए। बस एक कोई छोटा सा काम सीख लिया और लौट गए, ऐसा नहीं करना। थोड़ा लंबा समय लगता है, लेकिन जितने प्रकार की विधा इस सिलाई प्रशिक्षण में है सब हम सब लोगों को लेना चाहिए, पूर्ण करके जाना चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सबको इस कार्य के लिए शुभकामना देता हूँ। जी, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।